सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के सामने हम फेयर वैल्यू गैप को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये बात याद रखिए, पहले बार हम ऑर्डर ब्लॉक के सामने ढूंढने की कोशिश करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, और सेकंड प्रायोरिटी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सामने ढूंढने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए इसका एग्जांपल ऐसा हो गया कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, होने के बाद यहाँ पे आने के बाद मार्केट पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है, और मार्केट यहाँ से बहुत शार्पली नीचे आया, मेजर स्विंग। तो ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है और आपको चार्ट पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। तो इससे बेटर सिनेरियो आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। ये सारे जोन के आसपास आप अपने सेटअप, जो भी हम आने वाले चैप्टर पे डिस्कस करेंगे कि कैसे एंट्री वाला सेटअप है, और ये चैप्टर में भी आपको मिल जाएगा लास्ट पे 15 मिनट सेटअप कौन सा है एंट्री वाला, वो ये दो जगह के आसपास जैसे हमारा सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा हम डबल ट्रिपल क्वांटिटी से शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो कंफर्मेशन है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, एफबीजी भी है, तो हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा हाई रहेगा, ठीक है। तो यहाँ के आसपास हम एफबीजी को ढूंढने की कोशिश करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के सामने, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। ओके, मान लीजिए ऑर्डर ब्लॉक के सामने हमें नहीं मिलता है, और मान लीजिए ऑर्डर ब्लॉक के सामने नहीं मिलता है, मार्केट इस तरह से आ गया, तो ये कौन सा जोन है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला जोन है। ये पहले मार्केट के लिए सपोर्ट था, अब ये मार्केट के लिए एज अ रेजिस्टेंट काम कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको एक फेयर वैल्यू गैप मिलता है सेकंड प्रायोरिटी पे, तो आप यहाँ पे जाने के बाद ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। आप सोचिए कितना आपका मेंटालिटी चेंज हो जाएगा फेयर वैल्यू गैप को देखने में। पहले आप क्या करते थे, आप मार्केट यहाँ पे जाएगा, आप ट्रेड ले लेते थे, मार्केट यहाँ से आके ऊपर जाके, माफ कीजिएगा, मार्केट यहाँ से आके ऊपर जाके फिर अपने ऑर्डर ब्लॉक के एरिया से गिरता था, यही आपके साथ पहले होता था। लेकिन अभी आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लेंगे अनलेस एंड अनटिल सपोर्ट रेजिस्टेंस के सामने आपको फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल जाए, या फिर इंबैलेंस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो देखने को मिल जाए, तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ये वाला ट्रेड ऑलरेडी आप बच गए, आपका एसएल ही नहीं गया। और अगर इनकेस आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है, तो आपके पास डबल कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से एक बार गिर सकता है। तो मार्केट अगर गिर गया आपको प्रॉफिट मिलेगा, और इनकेस मार्केट बहुत रेयर सिनेरियो में अगर यहां से ना गिरता हुआ ऊपर चला जाता है, तो आप एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि आप दूसरों की तरह सिर्फ और सिर्फ एक कंफर्मेशन पे ट्रेड नहीं किए, आपके पास इनफ कंफर्मेशन था कि आप ट्रेड शॉर्ट साइड कर ले, ठीक है। तो मार्केट देखिए प्रोबेबिलिटी का गेम है, पहले ही मैं एक बार बता देता हूं, कोई भी चीज आने वाले चैप्टर्स में फेयर वैल्यू गैप हो जाए, एसएमसी हो जाए, 15 मिनट सेटअप हो जाए, एक्सपायरी का स्ट्रेटजी हो जाए, ऑप्शन चेन एनालिसिस हो जाए, प्राइस एक्शन हो जाए, इंस्टीट्यूशनल कैंडल हो जाए, कुछ भी हो जाए, मार्केट 100% कुछ नहीं होता है, ठीक है। मार्केट 100% कुछ नहीं होता है, रैंडम है मार्केट, बहुत रैंडम है, और मार्केट प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, कल जो प्लेयर 100 करोड़ लेके ट्रेड कर रहा था, आज शायद कोई दूसरा प्लेयर आएगा, दोनों का मेंटलिटी अलग होगा, दोनों का मार्केट मेकिंग कैपेबिलिटी अलग होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, 100% कुछ नहीं है, सब कुछ प्रोबेबिलिटी है। तो रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करता हुआ हमें चलना है। लेकिन ये जो सारे चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपका प्रोबेबिलिटी थोड़ा थोड़ा करता हुआ बढ़ जाएगा एक ऑर्डिनरी डिटेल के हिसाब से, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, तो हमने डिस्कस कर लिया फेयर वैल्यू गैप हमें कहां पे ढूंढना है, कैसे कैसे ढूंढना है, ये हम चार्ट पे जाके अभी देखेंगे। उससे पहले एक और चीज आपको जाना जरूरी है कि फेयर वैल्यू गैप पे आपको कैसे ट्रेड करना है, फेयर वैल्यू गैप पे आपको कैसे ट्रेड करना है, और फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट क्यों है, ये चीज आपको जानना है। तो इसका मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। अगर मार्केट क्या होता है ना, मार्केट पे कॉन्स्टेंटली बायर्स और सेलर्स रहता है। मार्केट पे कॉन्स्टेंटली 100 रुपए में बायर्स है तो 100 रुपए में सेलर्स है, 101 में बायर्स है, 101 में सेलर्स है। तो अगर मार्केट किसी जगह पे एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है और वहां पे सेलर्स नहीं आता है और मार्केट एक तरफा खींच देता है, और कैंडल्स के बीच पे जो हमने बताया वहां पे कोई भी वहां पे प्रॉपरली प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है और मार्केट पे इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाता है, तो मार्केट बहुत हद तक वो वाले गैप को फिल करने के लिए आने की कोशिश करता है। बहुत हद तक मतलब क्या, 80% चांसेस रहता है। 20% कभी कभी वो गैप फिल ही नहीं होता है, 2-3-4 महीने बाद फिल होता है, ऐसा भी सिनेरियो होता है। तो इसलिए आपको मार्केट के साथ कभी लड़ाई नहीं करना है कि फेयर वैल्यू गैप है तो वहां पे जाएगा ही जाएगा, हम यहां से लॉन्ग कर देते हैं। मतलब आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, मार्केट यहाँ से घूमने की कोशिश कर रहा है, हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, यहाँ का एसएल फेयर वैल्यू गैप तक तो जाएगा ही जाएगा दोस्त, खत्म हो जाएंगे आप, मार्केट आपको खत्म कर देगा दोस्त। ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि जाएगा ही जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे ना, अगर नहीं जाएगा तो हम कोई भी उसके साथ बहस नहीं करेंगे, क्योंकि ये मार्केट है और ये इसके ऊपर, मार्केट के ऊपर कुछ नहीं होता है। मार्केट इज सुप्रीम, जो हमें प्राइस दिखाएगा हमें उसी के अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप 80% चांसेस फिल होता है, लेकिन जब फिल नहीं होगा तब आप जोर जबरदस्ती उसके लिए बैठे नहीं रहेंगे। आपके फेयर वैल्यू गैप आपके एंट्री सिस्टम में, आपके ट्रेडिंग सिस्टम में क्या एक एज देता है, आपको एक एक्स्ट्रा एज देता है, ताकि आप ट्रेड लेके कॉन्फिडेंटली ट्रेड पे बैठे रह पाए, छोटे मोटे मूवमेंट से डरे नहीं। और कभी कभी एंट्री नहीं मिलता है तो फेयर वैल्यू गैप को देखता हुआ आप एंट्री लेके एक प्रॉफिट
कमा पाए। लेकिन अगर मार्केट वहां फेयर वैल्यू गैप तक नहीं आ रहा है तो आप वहां पे इस कॉन्फिडेंस से मत बैठिए कि वो आएगा ही आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि फेयर वैल्यू गैप तक आया नहीं, मार्केट क्या क्या फेयर वैल्यू गैप तक आया नहीं, चला गया, 2-3 महीने बाद ये जोन के आसपास आया। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको याद रखना है। हाँ, आएगा जरूर, आज नहीं तो 1 साल बाद आएगा, लेकिन कब आएगा वो मार्केट को पता नहीं है, हमें भी पता नहीं है, मार्केट को भी पता नहीं है। तो कभी भी बहस मत कीजिएगा। ओके, तो क्या हम डिस्कस कर रहे थे कि जो भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, जो भी प्राइस का इंबैलेंस क्रिएट होता है, वहां तक प्राइस आने की बहुत कोशिश करता है, बहुत हद तक। ओके, अब अगर मान लेते हैं प्राइस आ जाता है तो हमें कैसे ट्रेड करना पड़ता है। वो जगह के आसपास अगर प्राइस आ जाता है तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी रहता है। लिक्विडिटी क्यों रहता है वहां पे? बड़े प्लेयर्स को दिख रहा है कि यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप ना इंस्टीट्यूट्स का चीज है, ये सारे रीडर्स देखते नहीं। क्यों नहीं देखते? इंस्टीट्यूट्स क्या देखते हैं, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है तो इंस्टीट्यूट्स देखते हैं कि मान लीजिए इंस्टीट्यूट ए है और इंस्टीट्यूट बी है, तो इंस्टीट्यूट ए आज ट्रेड नहीं कर रहा है और इंस्टीट्यूट बी आज ट्रेड किया, और इंस्टीट्यूट बी ने ये सारे जगह पे बहुत अच्छी तरीके से बाई ऑर्डर प्लेस किया। अगर बड़े पैसा यहाँ पे बाई ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा तब तो मार्केट खींचेगा ही नहीं ना। अगर बड़े पैसा यहाँ पे बाई ऑर्डर प्लेस हुआ बड़े पैसे में, तो ही तो मार्केट पे एक इंबैलेंस क्रिएट हुआ, कोई सेलर था ही नहीं और मार्केट एक तरफा खींच दिया ना। बड़े पैसा वहां पे आए, स्मार्ट मनी आए, तो इंस्टीट्यूट बी ने यहाँ पे, मान लेते इंस्टीट्यूट बी ने यहाँ पे बाई किया, ठीक है, यहाँ पे बाई किया। ओके, अब इंस्टीट्यूट ए है, इंस्टीट्यूट ए उस दिन ट्रेड नहीं किया, वो वाला ए वाला इंस्टीट्यूशन, उन्होंने नेक्स्ट दिन मार्केट को खोला। मार्केट चार्ट ट्रेडिंग के टाइम पे वो बड़े प्लेयर्स वहां पे चार्ट ट्रेडिंग कर रहे थे, उनको दिखा कि यहाँ पे अच्छा खासा एक फेयर वैल्यू गैप है। अब उनके पास ऑर्डर ब्लॉक अकॉर्डिंग टू एसएमसी ये वाला जगह है, लेकिन उनको दिख रहा है कि रिसेंटली प्राइस में इतना ज्यादा बूस्ट आया और हमारा बी बाजू वाला इंस्टीट्यूशन जो इंस्टीट्यूट बी है उसको ये वाला प्राइस इतना अच्छा लगा, तो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो उसके पास न्यूज आया होगा, कुछ तो हुआ होगा कि मार्केट पे वो इतना बुलिश है। तो हम क्या करेंगे ना, मार्केट अगर नेक्स्ट टाइम फेयर वैल्यू गैप के आसपास मिल जाएगा और हमारा सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा, हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। और वही होता है, अगर मार्केट फेयर वैल्यू गैप के आसपास आ जाता है, वहां से मार्केट एक बार बाउंस करता है और सबसे आइडियल सिनेरियो माना जाता है कि यही फेयर वैल्यू गैप अगर मान लीजिए बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक के सामने बन गया, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक मान लीजिए यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है और ऑर्डर ब्लॉक के सामने बन गया फेयर वैल्यू गैप, तो वो बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट फेयर वैल्यू गैप का होता है कि जो प्राइस का इंबैलेंस क्रिएट होता है वो कोई बड़े प्लेयर क्रिएट कर रहा है, आप और हम तो क्रिएट नहीं कर सकते। प्राइस ऐसे ऐसे चलते चलते एक तरफा खींच दिया तो ना तो मैं, ना तो आप, ना मेरा दादाजी ये प्राइस खींच सकता है, वो इंस्टीट्यूट खींच रहा है। तो इंस्टीट्यूट का जो भी ये वाला प्राइस उनको अच्छा लगा, यहाँ पे मान लेते तीनों कैंडल यहाँ पे क्या हो गया, एक फेयर वैल्यू गैप बना के चला गया, उसके बाद से प्राइस थोड़ा थोड़ा करके हुआ, लेकिन यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप आ गया। तो ये चीज दूसरा इंस्टीट्यूट्स को बहुत अच्छा लग जाता है कि ये जगह के आसपास जैसे जाएगा हम बाई करेंगे, पहले बाई करने के बाद मार्केट रिएक्ट कर देगा, फिर ऑर्डर ब्लॉक के आसपास जाएगा, हम फिर बाई करेंगे, लेकिन यहां से यहां तक का जो रश होगा उसको हम पूरी तरीके से मजा लेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट। सेम चीज सेलिंग में भी है। सेलिंग में मान लीजिए कोई ऐसे आते 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 एक फेयर वैल्यू गैप बन गया ये सारे जगह के आसपास, तो नेक्स्ट टाइम जैसे ये जगह के आसपास जाएगा, हम वहां पे हमारे सेटअप एक्टिवेट होने के बाद, अगर यहाँ पे जाने के बाद सेटअप एक्टिवेट नहीं होता है तो ट्रेड नहीं लेंगे बॉस, सेटअप एक्टिवेट भी होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। सेटअप एक्टिवेट होगा हम ट्रेड ले लेंगे, और मान लीजिए सामने ऑर्डर ब्लॉक खड़ा हुआ है तो सेटअप एक्टिवेट होगा, यहाँ पे भी ट्रेड लेंगे, थोड़ा ऊपर जाके अगर यहाँ पे एक्टिवेट होगा यहाँ पे डबल क्वांटिटी पे ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये पूरा एरिया ही हमारे लिए सेलिंग का है। अब आप तो मार्केट के साथ परफेक्टली काम नहीं कर सकते ना कि आप बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया कि आप कोई भी टैक्स नहीं देंगे, आप 200 करोड़ रुपए कमाएंगे लेकिन गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देंगे, फिर आपको हवाला करना पड़ेगा, फिर आप ये देश में रह नहीं सकते ठीक से। तो वो वाला चीज हो गया, आपको कुछ ना कुछ मार्केट को देना पड़ेगा। तो सेम चीज हम एग्जैक्ट 100 से घूम रहा है तो 100 ही हम पकड़ेंगे, ऐसा तो टॉप बॉटम तो पकड़ा नहीं जाता, हम जोन पकड़ के वहां पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वाला लॉजिक हो गया फेयर वैल्यू गैप का। अब हम इसी चीज को एक बार चार्ट पे सिंपली हम पुट करके देख लेते कैसे कैसे क्या करना होता है। ओके, ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लेते चार्ट पे, नियर सिनेरियो से देखते, और 8 अगस्त का है ये चार्ट, तो हम नियर सिनेरियो पे देखते। अच्छा, ये 1 आवर का है, मैं 15 मिनट पे ट्रेड करता हूँ, तो मैं 15 मिनट का पर्सनली चार्ट पे देख के यहाँ पे ट्रेड लूंगा। कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। अच्छा ठीक, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था, मेरा पहले से मार्क करके रखा हुआ है एफवीजी, तो मैं वो कर देता हूँ, येलो वाला एफवीजी। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया, फेयर वैल्यू गैप के आसपास आया, यहाँ पे मैं एक देख पा रहा हूँ हमारा सेटअप एक्टिवेट हुआ, मार्केट पे थोड़ा बहुत एक प्राइस का मूवमेंट आया, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे जितना भी अच्छा फेयर वैल्यू गैप हो जाए, मैं तो यहाँ पे बाई नहीं करने वाला था क्योंकि मार्केट तो है साइडवेज जगह के आसपास। तो इसका ये वाला चीज भी आपको बोलना में मुझे थोड़ा पहले बोलना चाहिए था, आई एम सो सॉरी, कि फेयर वैल्यू गैप को ना आपको ट्रेंड के साथ भी देखना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेंड के साथ भी देखना पड़ेगा कि मान लीजिए अगर आपको आपका एनालिसिस बोल रहा है कि ये जोन से लेके ये जोन के अंदर ना मेरे लिए नॉन ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रेंड डिसाइडेबल नहीं है। मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है और ऐसे ऐसे मार्केट किया है, ठीक है, तो
इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, इसके ऊपर जाएगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे लास्ट हमारा ऑर्डर ब्लॉक खड़ा हुआ है, तो ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है, ये बिल्कुल नॉन ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं, आपके एनालिसिस शायद ये कह रहा है। तो यहाँ पे जितना भी फेयर वैल्यू गैप आ जाए, आप वहाँ पे ट्रेड क्यों लेंगे? ये कॉमन सेंस था, तो मुझे पहले थोड़ा सा बोल देना चाहिए था, हम सॉरी, ये मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो जोन भी इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन रहा है और किस जगह, मतलब ऑर्डर ब्लॉक के आसपास बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जगह के आसपास तो आप ट्रेड ही नहीं लेने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे आप कहाँ पे ट्रेड लेंगे? इसके नीचे आएगा तो लिक्विडिटी ग्रैब होगा, इसके ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे, और यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक खड़ा हुआ है, तो इसके बीच में जितना भी फेयर वैल्यू गैप बन जाए, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड, ठीक है। ये सारे चीज को भी आपको एक बार दिमाग पे रख के मार्केट को देखना पड़ेगा। ओके, एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन हमने क्या बताया, हमने क्या डिस्कस किया अभी अभी कि ये जोन क्यों ये जोन अनट्रेडेबल जोन है, क्योंकि सेम चीज आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। ये मार्केट पे हो रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे देखिए मार्केट पूरी तरीके से लिक्विडिफाई एक जोन पे चला आया है। एक यहाँ पे इसके ऊपर इक्वल हाइज है, तो इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ा है, और ये जोन के नीचे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा हमारे लिए एक बाइंग जोन है, तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। तो ये जोन के अंदर तो हम ट्रेड ही नहीं करने वाले, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक को, माफ कीजिए, ये वाला फेयर वैल्यू गैप को हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है। ओके, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, कहाँ पे देखते हैं अब, और कहाँ पे हमें फेयर वैल्यू गैप मिला है, नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक फेयर वैल्यू गैप मिला है, ठीक है, जो हमें अच्छा खासा एक ट्रेड दे सकता है। जैसे मान लेते हैं हम थोड़ा सा पहले जाएंगे, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मिला है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमें एक फेयर वैल्यू गैप मिला है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मिला है, उसके साथ साथ यहाँ पे भी हमें एक फेयर वैल्यू गैप मिला है। पहले ये वाला देख लेते, ये वाला फेयर वैल्यू गैप को ऑलरेडी मार्केट एक बार टच करके निकल गया। टच कहां तक करता है, मैंने पहले ही आपको बताया, फेयर वैल्यू गैप जोन होता है, तो कभी कभी टच ऊपर को थोड़ा सा टच करके निकल जाता है, कभी कभी मिडिल से टच करके निकल जाता है, कभी कभी एंड से टच करके निकल जाता है, कभी कभी इसके नीचे आके निकल जाता है, ठीक है। तो वो किसी को भी नहीं मालूम है कहां तक टच करेगा, वो तो फिर हमें परमात्मा बनना पड़ेगा, है ना। तो वो वाला चीज हम नहीं देख सकते। तो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था ऊपर जाने के टाइम पे, मार्केट पे इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा था थोड़ा बहुत बाइंग का, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको टच करके मार्केट निकल गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए मार्केट जैसे इसके आसपास आया, यहाँ पे हमारे लिए बाइंग करने का कोई जगह ही नहीं है, तो हम इसको बाइंग क्यों करेंगे? एक तो मार्केट का ट्रेंड है यहाँ पे नेगेटिव, आपको दिख रहा है मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव है, प्रॉपरली नेगेटिव है, और मार्केट लास्ट स्विंग के आसपास से जाके यहाँ से घूम रहा है, तो यहाँ पे आप बाइंग करेंगे ही क्यों? एक सेकंड, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आप बाइंग करेंगे ही क्यों? क्योंकि ये जगह के आसपास तो आपके ना तो आपके पास कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ना तो आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, ना इंपॉर्टेंट जोन है, ना तो राउंड नंबर है, कुछ नहीं है। यहाँ पे एक फालतू का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया है। तो फेयर वैल्यू गैप जैसे यहाँ पे क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे आप बाई नहीं करेंगे, और बड़े इंस्टीट्यूट्स भी ये जगह का कोई आसपास बाई करना नहीं चाहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि एसएमसी अब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा है, तो बहुत फेयर वैल्यू गैप्स भी फेक क्रिएट होते हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे ये फेयर वैल्यू गैप्स इतना फेक क्रिएट नहीं होता था, लेकिन अभी मार्केट क्या करता है ना, अभी एक्स्ट्रा करके फेयर वैल्यू गैप को भी दिखाता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रिटेल से जो एसएमसी को फॉलो करते हैं, लेकिन प्रॉपरली उनका सिस्टम क्लियर नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो ये फेयर वैल्यू गैप देख के सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी इसके ऊपर बेस करके वो बाई कर लेंगे और उनका एसएल खा देगा, ठीक है। तो आपको एक जगह चाहिए, जो हमने डिस्कस किया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ऑर्डर ब्लॉक एरिया हो गया, ठीक है, या फिर कोई राउंड नंबर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट एक प्राइस पीओआई, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट हो गया, तो वो सब जगह के आसपास जाके फेयर वैल्यू गैप बनेगा, तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा काम करने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा और आगे जाते देखते हमारे अच्छा खासा जगह के आसपास कहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना था। जैसे हम मान लेते यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना था, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बना था, यहाँ पे उतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बना था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेयर वैल्यू गैप है, उतना बड़ा नहीं है लेकिन छोटा सा है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा कैसे यहाँ पे जाने के बाद रिएक्ट कर रहा है। ओके, कैसे क्या हुआ था एक बार हम देख लेते। मार्केट नीचे आया, एक सेकेंड, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ये एक छोटा सा स्विंग है, तो इसको आप पकड़ भी सकते हैं, नहीं भी पकड़ सकते, डायरेक्ट इसको भी पकड़ लीजिए। ऊपर गया, नीचे आया, और यहाँ पे थोड़ा राउंड बेंड होने के बाद नीचे आया, तो कहीं ना कहीं ये स्विंग को हमें एक बार पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये स्विंग हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्विंग है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली प्राइस इतना खासा नीचे का मूवमेंट किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे एक बार सोच सकते हैं कि इसके आसपास जैसे जाएगा आप यहाँ पे एक बार सेल करेंगे, आपका ये एक प्लान हो सकता है, बिल्कुल आपका एक बिल्कुल ये प्लान है कि ये जोन के आसपास जैसे मार्केट एक बार जाएगा हम सेल करेंगे, और उसके थोड़ा सा नीचे आपको एक फेयर वैल्यू गैप भी मिल गया, तो आपके लिए ये श्योरिटी हो गया कि चलो जी इसके आसपास जाएगा, फेयर वैल्यू गैप के आसपास जाएगा और इसके आसपास जाएगा, तो हम सेल करेंगे एक बार, ठीक है। मार्केट यहाँ से गया, फेयर वैल्यू गैप के आसपास गया, सेलिंग आया, फिर से ऊपर गया, तो सेलिंग आने के बाद अगर फिर ऊपर जा रहा है तो क्लियर है मार्केट यहाँ पे सेलिंग के साथ इतना प्रेशर नहीं था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर पाए, तो ये कहीं ना कहीं साइडवेज हो जाएगा, और मार्केट एग्जैक्टली वही किया। तो फेयर वैल्यू गैप क्या है, आपको एक एज देगा, एज देगा कहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ये सारे सिनेरियोज